स्टूडेंट्स आज का जो मेरा सेशन है वो मैक्रो इकनॉमिक्स को लेकर है। मैक्रो इकनॉमिक्स में आज हम जो बात करने जा रहे हैं, डिस्पोजल इनकम ही हमारा टॉपिक कंटिन्यू था, उस टॉपिक को ही कंटिन्यू करेंगे। यहाँ हमारे पास कंडीशन क्या आती है, ब्रेकडाउन बताते हैं कि जो ब्रेकडाउन हुआ, जिन्हीं जो हम कहते हैं कि डिस्पोजल इनकम को ब्रेकडाउन किया जाए, अगर तोड़ा जाए तो किन दो हिस्सों में तोड़ा जाएगा। देखिए, पहला हिस्सा जो है वो कंजप्शन है। कंजप्शन क्या होती है कि जो आपके यूटिलिटी बिल्स हैं, जो आपकी यूटिलिटीज़ हैं, आपके हाउस होल्ड यूटिलिटीज़ के ऊपर जो स्पेंडिंग हो रही है, वो आपकी डिस्पोजल अर्निंग का एक हिस्सा है। ठीक है। फिर कुछ ऐसी अर्निंग्स होती हैं जो आप कहते हो कि यार मैं फ्यूचर में इस्तेमाल करूँगा, कोई आपके फ्यूचर प्लान्स होते हैं, कोई आपकी यूनिवर्सिटी फीसेस वगैरह हैं, कोई ऐसी चीज़ें हैं वो आप रखते हो, तो वो आपका फ्यूचर प्लान होता है। तो वो कंडीशन क्या होती है, सेविंग होती है। तो इसमें दो चीज़ें होती हैं, एक कंजप्शन में ब्रेक डाउन किया जाता है और एक सेविंग में ब्रेक डाउन किया जाता है। तो डिस्पोजल अर्निंग आपको ये कंफर्म करती है कि आपके पास कितना पैसा होगा इन दोनों प्रोसेस को कंफर्म करने के लिए। और जब ये चीज़ें कंफर्म करते हो तो आपकी इकनॉमी बहुत अच्छे से रेट आउट करती है। अब डिस्पोजल और पर्सनल इनकम में रिलेशनशिप क्या होता है, इस पर बात कर लेते हैं। सबसे पहली चीज़ देखें, जो आपकी पर्सनल इनकम होती है वो टोटल अर्निंग होती है। आपने जितना अर्न किया है, यानी कोई वेजेस मिले हैं, कोई सैलरीज मिली हैं, कोई सिक्योरिटीज़ मिली हैं, वो आपने अर्न की। उसके बाद आपके पास जो डिस्पोजल अर्निंग होती है वो क्या होता है, वो आपके जितने भी टैक्सेस हैं, वो टैक्सेस आपने रिटर्न किए गवर्नमेंट को, तो आपका जो रिटर्न बचा वो आपके पास डिस्पोजल अर्निंग आ गई। अब इससे क्या होता है, इससे आपकी दो बड़े इकोनॉमिक इंडिकेटर्स निकलते हैं, जो सेविंग और कंजप्शन है। सेविंग और कंजप्शन, ये याद रखिएगा कि इकनॉमिकली वो कंडीशंस हैं जिसके बगैर इकनॉमी रन नहीं कर सकती। अब बाद लोग हमसे तो कहते हैं कि जी चैट जीपीटी या दूसरी जो टेक्नोलॉजीज़ आ रही हैं वो बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली काम करेंगी और बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट होंगी। तो ये अब डिबेट की जा रही है कि जो कंजप्शन और सेविंग है वो कौन करेगा, क्योंकि मशीन ना सेविंग करती है और ना कंजप्शन करती है। जब सेविंग करेगी तो इन्वेस्टमेंट होगी, इन्वेस्टमेंट करेगी तो ऑलमोस्ट उसकी जो सिस्टमेटिकली देखा जाता है तो वो डिस्टर्ब करेगी वहाँ पर। तो इसके कुछ डिफरेंट किस्म के जो कहना चाहिए कि इम्पैक्ट पड़ेंगे, वो अभी नहीं है मगर फ्यूचर में इसके इम्पैक्ट देखने को मिलेंगे। स्टूडेंट, अब देखते हैं कि डिस्पोजल इनकम और पर्सनल इनकम का जो मैक्रो इकनॉमिक में यूज़ है वो क्या है। देखिए, सिंपल सी बात है, डिस्पोजल इनकम से आपका जो कंजप्शन के पैटर्न्स होते हैं वो गवर्नमेंट को अंदाज़ा लगाने में बहुत मदद मिलती है। फिर डिस्पोजल इनकम अगर आपकी ज़्यादा होती है तो आपकी जो इकोनॉमिक हेल्थ होती है वो बहुत ज़्यादा बेटर समझी जाती है, अच्छी समझी जाती है। लेकिन अगर वो कम हो जाती है और उसकी जो अर्निंग है वो बहुत ज़्यादा अब्रप्ट हो जाती है, तो ऑलमोस्ट ये इकोनॉमिक हेल्थ नहीं, इकोनॉमिक वीकनेस की तरफ जाती है। बाद अंडर डेवलप नेशन के अंदर हमने सुना है कि जी अर्निंग बढ़ गई, इतना हमने जीडीपी बढ़ा ली, लेकिन जीडीपी तो बढ़ गई लेकिन आपकी पर कैपिटा अर्निंग नहीं बढ़ी, जो डिस्पोजल अर्निंग थी वो आपकी डाउन होती जा रही है। तो ये ऑटोमेटिकली आपको प्लेबैक भेज देती है। फिर उसके बाद क्या होता है, जब आपकी डिस्पोजल अर्निंग हायर होती है तो गवर्नमेंट पॉलिसी मेकर्स जो होते हैं वो अच्छी पॉलिसीज प्रिपेयर करने में आसानी होती है उनको, और वो अपने टैक्स पॉलिसीज़ के ऊपर जो है वो हाउस होल्ड के ऊपर टैक्स सेंक्शंस लगाना आज़ादी से कर सकते हैं। इसके अलावा सबसे बड़ी चीज़ जो आपको ये प्रोवाइड करती है वो क्या प्रोवाइड करती है, वो आपको ये प्रोवाइड करती है कि आपका लिविंग स्टैंडर्ड जो है आपकी डिस्पोजल अर्निंग से जुड़ा होता है। लेट सपोज अगर मेरी 2,000 रुपये अर्निंग है और मेरे पास जो है वो मेरी जो परचेजिंग पावर है, यानी कार ख़रीदने की, कार की जो कीमत है वो 1,000 रुपये है, तो ऑलमोस्ट मैं कार रखूँगा। ठीक है। अगर मेरे पास जो है वो कार की जो मेंटेनेंस है उसके चार्जेस आ रहे हैं 500 रुपये, तो ऑलमोस्ट मैं जो है वो 2,000 की अर्निंग में 2 या 3 महीने पैसे जमा करके अपने लिए कार भी ले सकता हूँ और मैं उसकी अर्निंग को भी मेंटेन कर सकता हूँ जो उसकी अर्निंग है। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं ये आपकी स्टैंडर्ड लिविंग स्टैंडर्ड के ऊपर बड़ा इंपॉर्टेंट इम्पैक्ट डालती है, जो डिस्पोजल अर्निंग होती है। डिस्पोजल अर्निंग इसलिए मालूम करना ज़रूरी होती है क्योंकि उससे आपका लिविंग स्टैंडर्ड बहुत ज़्यादा आइडेंटिफाई होता है और आप अपनी एक जिसे कहना चाहिए अपना फुल पोटेंशियल इस्तेमाल कर सकते हो, उसको आखिरी हद तक यूज़ कर सकते हो। देखिए स्टूडेंट्स, जो अभी हम टॉपिक डिस्कस कर रहे थे पर्सनल इनकम और डिस्पोजल इनकम, ये रिलेटेड है एनएनपी से। ये तमाम टॉपिक्स जो हैं वो एक दूसरे के साथ बड़े इंटरकनेक्टेड हैं। तो अगर हम इनकी बड़े अच्छे से डिबेट कर लेते हैं और अगर जब हम इनको पढ़ लेते हैं तो हमें ये बात समझ आ जाती है कि हमारा जो सिस्टमेटिकली मैक्रो इकनॉमिक लेवल्स हैं वो किस तरह से डाउनफॉल की तरफ जा रहे हैं। अगर हम अंडर डेवलप नेशन की बात करते हैं, अंडर डेवलप नेशन से हमारा वैसे भी क्या जो है हमारा रिलेशनशिप अंडर डेवलप नेशन से है, तो हम अंडर डेवलप नेशन के ऊपर अगर बात करते हैं तो अंडर डेवलप नेशंस जो हैं उनके अंदर ये तो है कि उनकी जीडीपी बढ़ जाती है, उनका ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट बढ़ जाता है, बहुत कुछ वो शो करा सकते हैं।
सकते हैं, मगर उनकी जो कंडीशन है पर कैपिटा अर्निंग की वो बहुत डाउनफॉल पे जा रही है। तो इसका मतलब है कि ऑटोमेटिकली आपका जो कंट्री है वो एक फ्लॉबैक की तरफ जा रहा है इकोनॉमिकली, और ये तमाम चीज़ें आपको पर्सनल और डिस्पोजल अर्निंग से ही मालूम हो सकती हैं। और एनएनपी इसमें बहुत अहम किरदार अदा करती है जब आपको क्लैरिटी अपने अपने रेजिडेंस के लिए चाहिए हो।